हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं और मैं खुद रामानंदीचारी से जुड़ा हूँ, वैष्णव संप्रदाय से आता हूँ। क्या मैं उनका विरोध करूंगा? क्या हमारे गांव वाले विरोध करेंगे? दो भाषाएं महाराज ने की है, एक तरफ तो हमें सांत्वना दी और दूसरी तरफ पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करा। जो विवाद है उस विवाद से हटकर जिस तरह इस मामले को तुल दिया जा रहा है वो सरासर गलत है। महाराज जी से पुनः निवेदन करना चाहते हैं, अभी भी समय है। हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप कुंवारिया छोड़ के जाओ, हम ये चाहते हैं आप यहाँ रहो, हम और इस गेट का निर्माण करें। के वास्तुशास्त्र के हिसाब से बंद करना था तो वो बंद करवा देते, तोड़वाने की क्या जरूरत पड़ी भाई? तोड़वाने की जरूरत क्या पड़ी? न्यूज राजसमंद, आपकी आवाज हम बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजसमंद और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंवारिया क्षेत्र के नरसिंह द्वारा मंदिर की। जी हाँ, यहाँ पर एक गेट का विवाद है और ये विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और इस विवाद में आमने सामने कोई और नहीं बल्कि महंत और ग्रामवासी हैं। विवाद यह है कि गेट को तोड़ दिया गया है, बंद कर दिया गया है और जो गेट के ऊपर प्रतिमाएं लगाई गई थी वो प्रतिमाएं खंड विक्षित कर दी गई है। इस विवाद को लेकर क्या कुछ कहा ग्रामवासियों ने, क्या अपनी बात रखी, इस वीडियो में आप देखेंगे। क्या घटनाक्रम? ये घटनाक्रम ये है, 11 तारीख को नवरात्रि जब विसर्जन हुए तो नवरात्रि के रोज़ हम सभी माताजी के साथ में आए थे यहाँ ज्वारा विसर्जन में। ग्रामीण सभी ग्रामीण थे, सरपंच साहब भी थे, पूर्व सरपंच साहब भी थे। तब इन्होंने देखा ये गेट यहाँ टूटा हुआ। इस गेट को देख करके कई लोगों ने अपने दिल में आक्रोश हुआ लोगों के, और सरपंच साहब के द्वारा फ़ोन करके महाराज श्री को बुलाया गया। महाराज श्री सब यहाँ आए और गांव वालों के साथ में एक बैठक की उस चबूतरे के ऊपर। तो महाराज को हमने कहा ग्रामीणों ने कि महाराज श्री ये गेट तो बहुत पुराना है और महंत नारायण दास जी ने इस गेट को बनवाया था। उनके चेले श्रीमान नारायण लाल जी खटीक, उनके द्वारा इस गेट का निर्माण किया गया था। आपने अगर दूसरा गेट खोला है तो इसे भी आप चालू रखते तो अच्छा लगता। आपने वो गेट खोला, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु जो गेट बनाया गया पूर्व में, जिस भामाशाह ने पैसा लगाया, उस गेट को तोड़ करके और इस खंड विक्षित कर दिया है। इसके अंदर जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को तोड़ के ये चुनाई की है, उसमें चुन दिया मूर्तियों को, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, राम जी की मूर्ति थी, तो हमारे गरुड़ जी की मूर्ति थी, कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, जिनको चुन दिया गया सीमेंट के साथ में। ग्रामीणों बड़ा आक्रोश हुआ। यहाँ तो महाराज श्री कह के चले गए कि कोई बात नहीं, वो गेट भी चालू रहेगा और हम आपका पुनः इस गेट को बना देंगे। परंतु यहाँ से जाने के बाद गांव वालों को गुमराह करके महाराज ने FIR लॉन्च कराई और पुलिस में जा कर के ये दो भाषाएं महाराज ने की है। एक तरफ तो हमें सांत्वना दी और दूसरी तरफ पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसके बाद हमने तो महाराज की कदर कर रहे हैं, हम भगवे की कदर करते हैं, हम संतों के साथ रहे हुए हैं और हमारे अंदर भी संत वाणी है। हम संतों का अपमान नहीं करना चाहते, परंतु संतों ने इस चीज़ को गुमराह किया और वस्तु स्थिति से भटका करके राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। और मेरा एक निवेदन और है, इन संतों ने, अगर ये संत हैं, हम भी मानते हैं, ये आज एक 5 बीघा ज़मीन, 5.5 बीघा ज़मीन हनुमान जी की जो महाराज के नाम से है, पूरा गांव चाहता है कि हनुमान जी के नाम ज़मीन हो, परंतु अगर इन संतों को अगर कोई लोभ नहीं है तो क्यों ये अपने नाम पे कराना चाह रहे हैं? और मेन अगर मुद्दा है तो चीज़ वही है, जो हनुमान जी की जो ज़मीन ये संत खुद अपने नाम से कराना चाहते हैं और ग्रामवासी उस ज़मीन को हनुमान जी के नाम कराना चाहते हैं। सभी ग्रामवासियों का आग्रह है, महाराज श्री से भी हमारा आग्रह है कि आप संत हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, परंतु हनुमान जी सबसे बड़े हैं। हम ये चाहते हैं हनुमान जी का नाम वो ज़मीन हो और इन महाराज का नाम, अगर पुजारी में इनका नाम लगे तो ग्रामवासियों को कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इन लोगों ने, इन संतों ने संत के वेश में जो भगवा पहन रखे हैं, उनकी भी इन्होंने जो जितना करना चाहिए वो नहीं किया और पूरे गांव को इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। गांव में आज आक्रोश है, सभी ग्रामीण ये चाहते हैं कि ये गेट वापस बने और जिस भामाशाह ने आज से 35 वर्ष पूर्व जो पूर्व पैसा लगाया, उस परिवार को बड़ा आघात पहुंचा है। हम सब ग्रामीणों की ये मांग है
महाराज श्री से कि आप इस गेट को पुनः बनवाएं। आप संत हैं, संत वेश में हैं, हम आपकी कदर करते हैं। गांव आपका है, आप गांव के हो, कृपा करके ये जो गेट बनाया है उसको बनवाएं। और जो हनुमान जी की ज़मीन में नारायणदास जी के नाम से है उन्हें आप स्वयं समर्पण करके और हनुमान जी के मंदिर के नाम करें, हनुमान जी मूर्ति के नाम करें। ये हमारी सबकी मांग है। उन्होंने एक आरोप भी लगाया गाली गलौज की। हमने कोई गाली गलौज नहीं की। यहाँ ये सब आरोप प्रत्यारोप ये निराधार है। किसी ने हम संतों के साथ रहे हुए हैं। हम भी हिंदू हैं और हिंदुत्व की भावना हमारे दिल में है। संतों ने देश की सेवा की है। हम संतों का अपमान हम नहीं चाहते हैं और न हमारे मुंह से कभी संतों के लिए कोई अप्रिय वाणी निकाली है, न आज भी हम नहीं निकालेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अगर समझाइश करके बैठ के अगर बातचीत की होती तो हो सकता था कि ये मामला सुधर जाता। समझाइश की साहब 11 तारीख को जब महाराज श्री पधारे, बलराम दास जी पधारे, उन्होंने कहा कि 1 महीने में हम इसको बनवा देंगे। हमने कहा आपका बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे, आपने जो कहा है हम उससे संतुष्ट हैं। आप 1 महीने में नहीं 2 महीने में इस चीज़ को बनवा देना, हम सब राजी थे। परंतु गांव वालों को गुमराह करके 1 घंटे बाद ही ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए और कम से कम 15 लोगों के नाम इन्होंने वहाँ दर्ज करवा दिए। प्रशासन का क्या सहयोग रहा इसमें? प्रशासन तो यहाँ आया, प्रशासन ने बहुत समझा इसकी कि आप गेट बना दो। उनका ये भी कहना है कि प्रशासन मुखबंद होकर के कोई मुखबंद प्रशासन नहीं रहा। प्रशासन की तो मदद नहीं, कोई शांति भंग नहीं हुई। कोई शांति भंग नहीं की है। शांति भंग अभी अनर्गल आरोप अगर लगा रहे हैं, मध्यस्थता नहीं करता तो शांति भंग हो जाती। इस मुद्दे को राजनीतिकरण में ले जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। हम ग्रामीणों की यही मांग है कि आप ये जो गेट है इसे बनवाएं और गांव में बिल्कुल शांति कायम करें। संतों का काम आक्रोश से बात करने का नहीं है, संतों का काम शांत प्रिय वातावरण में बात करने का है। हम आपको संत मान रहे हैं, मानते थे और मानते रहेंगे। नारायण लाल जी खट्टी, मेरे पापा ने 35 साल पूर्व ये गेट और बाउंड्री चारों तरफ नारायण दास जी के कहने पर उन्होंने बना के गांव को सुपुर्द कर दी। लेकिन बलवंत दास जी ने और इन्होंने गेट को तोड़ के, मेरे को मालूम ही नहीं था। ये तो माता जी जब विसर्जन आ रहे थे तो मेरे को फ़ोन आया राम जी का कि जल्दी आओ, ये गेट तोड़ दिया गया है। हमारा ऊपर पट्टी पे नाम था, ये नाम भी हटा दिया और मूर्ति थी वो भी उन्होंने चुनाई कर दी अंदर चुनाई में। और हमसे न पूछा न गांव वालों से पूछा। और ये अगर ये था कुछ भी मेरे नाम, हमारे पापा के नाम, हमारे समाज के नाम जो भी कुछ था तो कम से कम हमसे पूछ लेते, बैठ के बात कर लेते कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, या आपके दिशा शूल हो रही है या दिशा नहीं मिल रही है, तो जो भी है तो गांव वालों से मिलके बैठ के बात कर सकते थे। यहाँ गेट को बंद रख सकते थे, तोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ी। यानी आपका कहना है कि गेट तोड़ने से पहले आपसे बातचीत नहीं की? बात ही नहीं की ना। अगर बात की होती तो हमको मालूम होती। रामेश्वर साहू, मूल विवाद जो विवाद है उस विवाद से हटकर जिस तरह इस मामले को तुल दिया जा रहा है वो सरासर गलत है और वो संत की परिभाषा नहीं है कि ग्रामवासियों पर अनग्र आरोप लगाकर कि मुझे नहीं निकलने दिया। लोगों ने उनके जब वो चाबी देके निकल रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप चाबी हमें देते रहें और आप हर्ष दें और आप खुश होकर दें। चाबी दे रहे हैं, ये गांव का है, ये पूरा मंदिर, ये ज़मीन जो है ये पूरे गांव की है, न किसी की दूसरे की संपत्ति है। और आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व नारायण दास जी बाबू जी ने इस ज़मीन के लिए बहुत संघर्ष किया और इस ज़मीन को बचाई है। और जिस तरह से ग्रामीणों ने बचाई और उसके बाद में जिस तरह से यहाँ से हमारे गांव वालों का नाम मिटाकर, साक्ष्य को मिटाकर नए रूप में अपना नाम लिखना, वो कहाँ तक जायज़ है? यदि ग्रामीणों को भी यदि पहले बता देते कि भाई कंडीशन है या किसी दक्षिण द्वार या पूर्वी द्वार का कोई मैटर नहीं है और मंदिरों में ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गाँव को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाए और जो भी वस्तु स्थिति है जो गांव के सामने रखी जाए कि भाई क्या गलती हुई है। और उनको जो जिस दिन टूटा उस दिन उनको बुलाया और बुलाकर उनको बताया, सब तरह से उन्होंने कहा भाई हम संतुष्ट हैं और
हम 1 महीने में आपको बना के देंगे। तब बात ऐसी क्या हुई, तो आपने जाके थाने के अंदर लोगों के नाम 15 लोगों के नाम दिए और मुकदमा दर्ज कराया, और दूसरे दिन एसपी साहब के वहाँ चले गए और वहाँ मुकदमा दर्ज करवाया इन्होंने। तो गाँव वाले यही कहना चाहते हैं कि ग्राम वाले कभी गलत नहीं हो सकते। मैं एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पर 10,000 आदमी कोई गलत नहीं हो सकते हैं। पूरा गांव एकजुट है और समय पर यदि पूरे गांव की मीटिंग बुलानी पड़ी तो भी पूरे गांव की मीटिंग बुलाई जाएगी और वस्तु स्थिति को साफ किया जाएगा कि ये लोग हम कितने वर्षों से मंदिर के लिए लड़ रहे हैं और मंदिर की ज़मीन बचाने के लिए हमारा किसी को नहीं चाहिए, न किसी को चाहिए ज़मीन। जो लोग कह रहे हैं कि ट्रस्टी बनना चाहते हैं, हम कोई ट्रस्टी बनना नहीं चाहते, न हमारा कोई ट्रस्टी बनने का मैटर है। हम तो चाहते हैं गांव की ज़मीन गांव में रहे और गांव की ज़मीन कहीं खुर्द दूर न हो। आज तो ये संत हैं, ये नहीं बेचेंगे। हो सकता है कल कोई दूसरा संत आ जाए। आज एक राजावास गांव है, वहाँ 2.5 बीघा मेन बस स्टैंड पर ज़मीन है नरसिंह द्वारा की। वहाँ उस ज़मीन को उस संत के द्वारा, जिस संत के नाम पे चलेगी, उस संत के द्वारा बेचा गया। आज पूरा गांव 25 सालों से संघर्ष कर रहा है उस जमीन के लिए। हमने चाहा कि ये स्थिति हमारे गांव में कभी पैदा नहीं हो, इस कारण से हम ये संघर्ष कर रहे हैं और पूरा गांव हमारा साथ है। इसमें एक बात और निकल के आई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो विवाद हुआ है पिछले दिनों, उस विवाद को लेकर हम कलेक्टर साहब तक जाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार है। कलेक्टर साहब यहाँ आए और यहाँ की स्थिति वस्तु स्थिति देखें और लोगों को सामने रखकर यहाँ पे देखें कि हम गलत हैं या और कोई दूसरे गलत है। मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर की मूर्तियों को, मंदिर के जो बाहर द्वारपाल की मूर्तियाँ लगी हुई है हनुमान जी की, राम की, और उनको बेदर्शी से तोड़ा गया, तोड़कर उनको दीवार के अंदर चिनवा दिया गया। ये कहाँ जायज़ है? हम सब यही पूछना चाहते हैं। ये संत को काम नहीं है। और जिस तरह से मतलब साक्ष्य, हमारे गांव का नाम साक्ष्य हटाकर जिस तरह से अपना नाम लिखवाया गया, ये बस ये हमारे को मंजूर नहीं था। और इसी कारण से सब लोगों ने, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर इनसे, और जिस दिन बात हुई तो कम से कम 500 आदमी इकट्ठा थे। रात को अंधेरा था, 3.5 घंटे तक लोगों ने इंतजार किया और उसके बाद में लोगों का जब मतलब मामला खत्म होने लगा, तब लोगों ने महाराज श्री को कहा कि महाराज श्री आप खाली हाँ कर दे, पूरा गांव पैसा लगाने के लिए तैयार है। एक आदमी ने इतना कहा मैं पूरा गेट बनवा दूंगा, महाराज श्री आप हाँ कर दो, पर महाराज श्री ने हाँ नहीं की। ऐसा क्या कारण था? उनको साक्ष्य मिटाने थे, नरसिंह द्वारा का साक्ष्य मिटाना, नरसिंह द्वारा का साक्ष्य मिटाकर अपना नाम लिखाकर वो जो हनुमान जी की जो 6 बीघे जमीन है वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत करना, वही मूल कारण है इसका। इसलिए हम उसको इस कारण से हम चाहते हैं कि मौजूदा वर्तमान जो स्थिति यथावत बनी रहे, गांव का जो ये नरसिंह द्वारा है वो गांव में बना रहे, और जो पूर्व में जो मंदिर का जो द्वार था वो द्वार वो वहीं रहे और उसको वापस निर्माण कराया जाए, बस। हमारे यहाँ अभी 11 अक्टूबर की बात है, जब हम नवरात्रि विसर्जन के लिए यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति देखी तो हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे अंकल जी के द्वारा एक गेट बनाया गया था महाराज जी के निवेदन से। उस गेट को इन्होंने न जाने किस मंशा से तोड़ दिया, इसका कोई जवाब नहीं दे पाए महाराज जी। और महाराज जी से बात करके हम गांव वाले सभी इकट्ठे हुए, सरपंच साहब थे, पूर्व सरपंच साहब थे, सभी आए। हमने बहुत अनुनय विनय किया। उसके बाद में वो माने कि मैं वहाँ 1 महीने के बाद इस गेट को पूरा करवा दूंगा। मैंने कहा महाराज जी बहुत आपका आशीर्वाद बना रहे, हम सब लोग थे। उसके बाद में उन्होंने थाने पे जाके 1 घंटे बाद में उन्होंने हमारे खिलाफ जो रिपोर्ट दी है, उससे इस बात का हमें मालूम तो नहीं था। दूसरे दिन जब हमें पता पड़ा तो हमने गांव में चर्चा की, गांव में पूरे गांव में, तो गांव में एक आक्रोश फैल गया। उससे फिर हमने 14 तारीख को वापस हमने मीटिंग बुलाई इसी जगह नरसिंह द्वारा में। उसमें प्रशासन वगैरह सब आए। हमने बहुत शालीनता से बात की, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। महाराज से बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन महाराज ने हमारी कहीं नहीं सुनी। उनके हरदर्दिता के कारण उन्होंने अपनी ही बात को अंजाम दिया और किसी ने नरसिंह द्वारा की चाबी मांगी। उन्होंने उन पे बस एक ही बात थी कि महाराज आप हमें ये गेट वापस बना के सुपुर्द कर दो, हमारा ऐसे मनोबल बना रहेगा। हमारे गांव में अगर आगे भी कोई भामाशाह तैयार होगा तो वापस तैयार रहेगा। बाकी इस ऐसी हरकत से न जाने और कौन पैसा लगाएगा।
आपको किस प्रकार से लोग बाग कोऑपरेट करेंगे। ये बात हमने कही थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद में उन्होंने उनके जो बड़े गुरुजी थे रामदास जी, उनसे बार बार बात करके उन्होंने 3 घंटे का समय हमारा ख़राब किया। हम पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, पुलिस प्रशासन ने भी खूब समझाया उनको कि महाराज जी अपन सनातन धर्म से आते हैं, आपने जो किया है ये ठीक नहीं किया है। लेकिन गाँव वालों से बढ़कर कोई है नहीं है, आप गांव का मंदिर है, गांव की बिना अनुशंसा के आप अगर इस तरह का काम कर रहे हो तो ये जायज़ नहीं है। फिर भी उन्होंने नहीं माना और चाबी ज़बरदस्ती देने लगे। तो हम लोगों ने कहा हम चाबी नहीं मांग रहे, महाराज जी आप सेवा करो, आप हमारे यहाँ के पुजारी हो, लेकिन हमारे गांव वालों को संतुष्ट करो। ये बात अच्छी नहीं है कि आप चाबी दो। लेकिन उन्होंने चाबी ज़बरदस्ती देने का प्रयास किया तो हमने कहा भाई सरपंच साहब को दे दो। फिर वो सरपंच साहब को चाबी दे के जाने लगे तो हमने कहा भाई महाराज जी हमें गेट खोल के बताओ तो सही अंदर क्या है, भगवान को क्या जेवरात पहना रखे हैं, क्या है नहीं है। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो चले गए यहाँ से। उसके बाद में भी उन्होंने उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अब उन्होंने यहाँ से जाने का कि हमें यहाँ कुंवारिया नहीं रहना है, हम यहाँ से जाएंगे। तो लोगों को इमोशनल गुमराह करके उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि हम बस हमें कोई हमें वापस रोक के इमोशनल कार्ड इसी हिसाब से खागलिया गढ़ा घाटी इन लोगों को गुमराह करके उनको बुलाया, न जाने पीपली से किसी नेता को बुलाया। उन्होंने उटपटांग बातें की, माफ़ी मांगने की बात कही। माफ़ी हम किस बात की मांगे? माफ़ी अगर हमने कोई गलती की है तो मांगने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं है यहाँ पे। और वहाँ पे इस तरह से जो घटना चल रही है ये ठीक नहीं है। विगत समय में हम 3 साल से 4 साल से हम वहाँ जो हनुमान जी के 5 बीघा ज़मीन का मामला चल रहा है, वो ज़मीन हम हनुमान जी के नाम पे करवाने के लिए आग्रह कर रहे थे महाराज जी से, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। वो ये चाह रहे थे ये ज़मीन हमारे नाम पे हो, उनका यही प्रयास है। उन्होंने जो कुंवारिया और आसपास में कोई समाचार पत्र नहीं आता है, उस समाचार पत्र में उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करवाई कि मैं नारायण दास जी का मैं एक शिष्य मात्र हूँ और मैं इस ज़मीन आराजी नंबर इतने ही देने का मैं वारिसान हूँ, इसका मेरे को म्यूटेशन खोला जाए। तहसील में एक हलफनामा दिया, उन्होंने उस हलफनामे पे इसकी जानकारी हमें मिली, षड्यंत्रपूर्वक हमें जानकारी मिली हमें। हम वहाँ पे गए, हमने उसकी सारी डिटेल निकलवाई तो उसमें ये सारी चीज़ें थी। तो हमने उसमें फिर हमने मुकदमा लगाया। हम 4 जने 5 जने 10 जने उसको हम हैंडल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो ज़मीन भी हनुमान जी के नाम से हो। महाराज जी ने वो उस ज़मीन को लेकर ही एक इशू बना रखा है कि भाई प्रोपेगेंडा की इस तरह से हमारा कोई मामला हम जो चाहे जो करें, गाँव वाले कोई बोले नहीं, हम जैसा चाहे वैसा करते रहे। इसके बाद में नारायण बलराम दास जी के द्वारा एक शब्द और भी कहा गया जो गांव वालों के लिए बहुत खेदजनक है। उन्होंने ये बात कही कि मैं साल में 3-4 बार भोजन करके गांव वालों को जिमाता हूं और गांव वाले क्या मेरे को कोई पैसा दे रहे क्या? ये ऐसे तो ये बात उचित नहीं है। इससे हमारे गाँव समस्त ग्रामवासियों को बहुत आघात लगा और इससे हमारी बहुत ठेस पहुँची। हम महाराज जी से पुनः निवेदन करना चाहते हैं, अभी भी समय है। हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप कुंवारिया छोड़ के जाओ, हम ये चाहते हैं आप यहाँ रहो, हम और इस गेट का निर्माण करें और कुंवारिया में शांति बहाली करें, किसी प्रकार की फालतू की राजनीति से दूर रहें और लोगों को गुमराह नहीं करें। ये हमारा निवेदन है। मैं ये कह रहा हूँ सभी पंचायत हमारा निवेदन है भाई लोगों ने कि नाम तो नारायण दास जी की रहेगा और ये दरवाजा आप हटा पुराना हो जो ही रखना वही रहेगा, दरवाजा यही रहेगा। हमारे सबके हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी भी कुछ भी हो जाओ, लेकिन नाम तो दरवाजा यही रहेगा और ये गेट खुला रहेगा। हमारे आने जाने के लिए सुविधा है। कितने सालों से बना हुआ है? कितने सालों से बना हुआ है? कब से देख रहे हो? 35 वर्ष हो गए अंदाज से करो, गेट पुराना है। उनकी आत्मा कितनी जली होगी जिन्होंने पैसा खर्च किया, चांदी की ध्वजा बांधी, भगवान 4 बजे गड़ के उठ के, उनकी आत्मा कितनी जली होगी। उनकी मूर्ति बनाई लोग तोड़ के आज आपने कोई रेखरो दे दीजिए कतरो गुस्सा तो उनको कैसे रोटी भोजन खा रहे होंगे, उनकी आत्मा बहुत चल रही। हम उन्हीं के साथ में रहेंगे, दरवाजा वापस बनवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। महाराज बनवावे या नहीं बनवावे, महाराज बनाए या न रह जाए, हमारे को डर नहीं है महाराज को। हम महाराज के बंधे हुए लगे नहीं है, हम मंदिर के बंधे हुए लगे, नरसिंह द्वारे के नारायण दास जी से बंधे हुए हैं। हम पक्के चेले हैं, हम कच्चे चेले नहीं है। ये कच्चे चेले जैसे नाटकबाजी कर रहे हैं, ये कच्चे चेले, पक्के चेले होते जैसे नाटक नहीं करते। महाराज कच्चे चेले, इसकी जिम्मेदारी मैं कहता हूँ, मैं मेरी आत्मा कहती है
कच्चे चेले ये जमीन को हड़पना चाहते हैं और बेच बुचा के कूड़ा कर खाई पी जय राम जी की करो, गांव वाले रोते रहो। नारायण दास जी रहेगा, धरती पड़ती रहेगी जब तक नरसिंह द्वारा नारायण दास जी सेवक ये नाम रहेगा। ये क्या यहाँ वैसे मैं भी छोटे से बड़ा यहीं हुआ हूँ और सबसे पहले यहाँ नरोत्तम दास जी थे और नरोत्तम दास जी के दौरान बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद नारायण दास जी आए और नारायण दास जी ने ही ये गेट इधर करवाया था। नारायण दास जी ने ये गेट करवाया ताकि गांव वालों का आने के लिए सीधा यहीं से हो जाए। जब नारायण दास जी थे तब तक ये गेट चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, और उन्होंने मोटिवेट करके किसी भामाशाह से गेट का निर्माण करवाया, तो उनके सानिध्य में निर्माण करवाया, वहाँ तक ठीक था। अभी जैसे 5-15 दिन पहले मेरे को कुछ सूचना मिली थी कि उन्होंने गेट उधर बना दिया वास्तुशास्त्र के हिसाब से। और आज भी बलराम दास जी महाराज उनके जो वहाँ कोई हनुमान जी मीटिंग करी उसमें भी वो यही कह रहे थे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से गेट बदला है और इस गेट को बंद किया गया। तो वापस वो ये भी कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया, वहाँ भी कई मंदिर तोड़ दिए गए, वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ उन्होंने ये कहा जैसे यहाँ मंदिर ये किस गेट पे जो राम जी की और हनुमान जी की मूर्तियाँ लगी हुई थी उसमें खुदाई करके, और उन्होंने कारीगर एक मोमिडन लगाया, उस मोमिडन से वो तोड़वाया गया और वो यहाँ तक की मूर्तियों के टुकड़े भी हैं अभी, और उनको वापस चुनवाया गया। तो वो ये कह रहे हैं मोमिडन को कारीगर रख लिया तो इसमें इनको क्या एतराज है, मतलब इसमें उनको क्या एतराज है भैया। अपन ये नहीं कह रहे मोमिडन से एतराज है, बात ये कि उन्होंने ये तोड़वाया गया। ठीक है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बंद करना था तो वो बंद करवा देते, तोड़वाने की क्या जरूरत पड़ी भाई, तोड़वाने की जरूरत क्या पड़ी। अब उनका वो भी गेट चालू रख देते, इसको नहीं खोलना तो नहीं, लोग लगा देते नहीं खोलना, तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत है, लेकिन इसको तोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ी। अब बलराम दास जी ने जो यहाँ उस दिन थे, मैं भी था यहाँ, उस दौरान SHO साहब मैडम भी थी और कई पुलिसकर्मी थे, और उनके साथ में किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जाकर के हाँ ये जरूर है कि यहाँ एक नारा जरूर लगा था, तो वो नारा भी उसमें कोई गाली गलौज नहीं था। हाँ बलराम दास हाय हाय, इसके अलावा और कोई गाली गलौज नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे को गाली गलौज दिया, यहाँ तक कि जान से मारने की स्थिति भी बताई कि मेरा यहाँ रहना दूर है, और उधर हनुमान जी साइड में लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को गुमराह किया गया। और अब मतलब वो कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ। कुल मिलाकर के ये एक नरसिंह द्वारा कुंवारिया गाँव का है, कुंवारिया गाँव की ज़मीन में बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वर्जनीय है। और अगर उन्होंने महाराज को जो उन्होंने तोड़वाया है, अगर वो इस पे दरवाजे को वापस पुनः बनाने के लिए तैयार है तो दैट्स ऑल, उसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी वो ये भी बता रहे थे कि चाबी मेरे से जबरदस्ती मांगी, जबकि उन्हें जबरदस्ती नहीं, उन्होंने कहा कि ये मंदिर आपका है, आप रखो ये चाबी, और चाबी देने के लिए उन्होंने गाड़ी भेज के बुलाई, जबकि वो कह रहे थे कि मेरा घेराव कर लिया और कहा चाबी दो तो जा सकते हो, बाकी नहीं जा सकते हो। चाबी उन्होंने खुद ने मंगाई, उनके शिष्यों द्वारा, शिष्यों से मंगवा करके चाबी दी गई, चाबी सरपंच साहब के हाथ में दी गई, और सरपंच साहब ने फिर मौका मुआयना करके वीडियोग्राफी करा करके उसका लोग खोल करके वापस लगाया था। इसमें एक सवाल और उठाया था कि वही लोग इस गेट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो कभी मंदिर में गए ही नहीं या उससे कोई वास्ता भी नहीं रखते। देखो इसमें इस मामले में तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे वो ये बता रहे हैं जाने वाले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी तो क्या कि जहाँ कुछ जातिवादी तक आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं SC से हूँ, मेरे नारायण दास जी के साथ में कोई बातचीत हो गई तो नहीं जाता हूँ। गेट तो बना था जो गलत था, गेट बना था सही, चले जाते हैं तो दर्शन करने कौन है, पूजा भी होती कि नहीं होती पता नहीं, लेकिन वो बंद करके लोग करके चले जाते हैं तो फिर यहाँ दर्शन करने कौन जाए, और जाए तो जाएगा, लोग लगा हुआ कहाँ जाए। इसलिए क्या जब तक इस अगर कुंवारिया में शांति व्यवस्था पुनः कायम करानी है तो उन महाराज को सीधी सेट बात है कि इस गेट का पुनः निर्माण करा देना चाहिए और ये लोगों को गुमराह करना छोड़ देना चाहिए, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कुंवारिया नरसिंह द्वारा कुंवारिया वासियों का है, कुंवारिया वाले चाहेंगे जिसको रखेंगे पंडित, अगर वो नहीं रहना चाहते कोई दिक्कत नहीं, कुंवारिया वाले चाहेंगे जिसको रखेंगे, लेकिन गेट का निर्माण उन्हें पूरा करवाना पड़ेगा। और अगर नहीं करवाने की स्थिति है उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया अगर आई तो उस कानूनी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार महाराज खुद रहेंगे। मेरा नाम विपिन तातेड़ है। सभी को जय श्री राम। आजकल एक मुद्दा चल रहा है कि भाई कुंवारिया में कि भाई ये जो गेट बना था उसको तोड़ने का मुद्दा था। एक मैसेज चला था कुंवारिया के ग्रुप में, कम से कम 700-800 आदमी गांव से इकट्ठे हुए थे। मैं भी एक ग्रामीण होने के नाते यहाँ पे आया था। कम से कम हमने जो तमाशा देखा 4 घंटे का, उतरोस हुई, उसमें जो भी नारे लगे, अपशब्द लगे,
अगर लगे उसके लिए हमें खेद है, बहुत बड़ा खेद है कि भाई ऐसे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ और जैन समाज में भी स्थानकवासी हूँ जो संतों की सेवा करते हैं। आज पूरे सब जगह हम संतों की सेवा करते हैं। हम कभी आप सब तो नहीं बोलेंगे जैन समाज के लोग, और मैं और सबसे ज़्यादा मैं यूँ सोचता हूँ कि मैं जैन समाज के साथ साथ सनातन धर्म को मैं भी बिलोंग करता हूँ। और आज जो गांव में जब जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी में मैं अगवानी रहते हूँ और काम करता हूँ। पर वहाँ पे जिस तरह संतों को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जिस तरह लोगों ने और जो मेरे मित्र थे साथ में, उन्होंने वहाँ पे महाराज जी को कहा कि जैन तो हिंदू है ही नहीं है ये अपना, और उनको पता नहीं है कि भाई जैन समाज भी हिंदू धर्म से ही निकला है। केवल और केवल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। एक शब्दी बात थी, केवल दीवार बनाना था। हमारे जैन समाज की यशवंत जी और ललित जी सरपंच साहब ने ये कहा था, महाराज जी केवल हाँ कर दीजिए आप, हम गेट हम बनवा देंगे। पर उन्होंने उसमें भी हाँ नहीं करा, केवल मुद्दे को भटकाना था, वो उन्होंने मुद्दे को भटकाया, उसका राजनीतिकरण किया। और बाकी आपके सामने है, पूरा गांव कह रहा है जैसे मेरे नाम को और सभी हमारे बड़े भाई साहब के सबको नाम को घसीटा जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है और ये सभी को शोभा नहीं देता है। जय श्री राम। 2 दिन से हनुमान जी मंदिर परिसर के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो सरासर झूठा और बेबुनियाद है। जिस तरह से महाराज श्री ने ये निर्माण कार्य जो पूर्व में बना हुआ था नारायण लाल खटीक द्वारा, उसको तोड़ा गया और उसके एवज में तत्काल उन्होंने आश्वासन देकर वापस पुनर्निर्माण कराने के लिए कहा गया। उसके पश्चात 8-10 आदमियों के नाम पे FIR दर्ज करवाना ये क्या न्यायोचित है? FIR दर्ज कराने के पश्चात लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और गांव इकट्ठा हुआ है और उस दीवार को जो इन्होंने चीनी है लमसम 2.5 से 3 फीट के आसपास जिनको तोड़ी, तो उस दीवार के अंदर से उस गेट पर लगी हुई राम की, हनुमान जी की, गणेश जी की और कुछ अन्य प्रतिमाएं के टुकड़े निकले। एक संत हैं, संत का ये काम नहीं होता कि वो हिंदू प्रतिमाओं को तोड़े। अगर उनको कुछ निर्माण करना ही था तो इन प्रतिमाओं को सुरक्षित निकलवा कर एक तरफ रख सकते थे और तोड़ने से पूर्व में जिसने निर्माण किया उससे अनुमति ले सकते थे। गांव वालों को 5 जनों को पूछ सकते थे, परंतु नहीं। इनका केवल एक स्वभाव बन चुका है। और ये जिस तरह से उन्होंने हनुमान जी परिसर का जो विवाद चल रहा है 5.25 बीघा जमीन का, तो वो अपने नाम पे कराना चाहते हैं। अगर वो साधु संत के रूप में हैं, अगर नहीं, हम अपनी सबकी नज़र में साधु संत ही हैं। और साधु संतों को किस चीज़ का मोह है जो ज़मीन अपने नाम पे करवाए? वहाँ की ज़मीन हनुमान जी के नाम पे हो जाए, जो भी संत आएगा वो उसका उपयोग करता रहेगा और कोई अमर तो रहा नहीं। आज ये है, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा और जमीन हनुमान जी के नाम पे रह जाएगी। तो विवाद का मूल कारण ये जमीन अपने नाम पे कराना ये रहा है। तो यहाँ का दरवाजा जो तोड़ा गया उसको निर्माण तो इनको करवाना है और ये नहीं करवाते हैं तो गाँव वाले करवाएंगे। और ये नक्शे द्वारा आज से नहीं, देश की आज़ादी से पहले से गाँव की निजी संपत्ति है, जिसमें कुमारिया और आखुदिया खेड़ा जो बाद में बसा है, कुमारिया से जाकर आखुदिया खेड़ा का निर्माण हुआ है, गाँव का निर्माण हुआ है। वहाँ के लोगों का ये निजी स्थान है जहाँ पर हर ईद त्योहार पर गांव की महिलाएं नाच गान के लिए दर्शनार्थ यहाँ मंदिर में आया जाया करती थी। और यहाँ पर एक आंवली का पौधा था, उस आंवली को पौधा आसपास में कहीं नहीं होने से हमारे गांव की महिलाओं के अलावा लालपुर और पीपली तक की महिलाएं यहाँ पूजा करने के लिए आया जाया करती थी। और एक यहाँ पर पारस पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ को भी कटवा दिया, जबकि अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर पीपल का पेड़ कटवाना, पीपल और बड़ का पेड़ कटवाना ये अपशुकुन माना गया। उसके ऊपर भी इन्होंने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया और वो पेड़ कटवा दिए। जो दरवाजा इन्होंने बनाया है आज के अभी पूरा प्लास्टर भी नहीं हुआ और उसके ऊपर 20 साल पुरानी तारीख लगा रखी है उन्होंने। यानी कुल मिला के ये अपना वर्चस्व इस तरह से कायम करना चाहते हैं कि मैं वर्षों से यहाँ हूँ।
गेट बना 15 दिन पहले 2005 जबकि में लगा रखा। अभी वर्तमान जो संत विराजमान है उनको अभी 20 साल भी नहीं हुए, 2017 में ये कुंवरिया में आए और उसके गुरु जी रामदास जी वर्षों तक हरिद्वार से कुंवरिया नहीं आए। कभी कभार आते, एक रात रुकते, चले जाते और यहाँ तक कि इनके गुरु जी श्री नारायण दास जी ये इनसे बात भी नहीं करते। अब ये इनका कोई निजी मामला होगा, क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं यानी उनको पास रखते, ये उनका निजी मामला है, उसके लिए मैं नहीं कुछ कहना चाहता। परंतु मृत्यु यानी गोलोकवासी होने तक वो यहाँ पर नहीं था, उनको यहाँ से कुंवरिया से सूचना दी गई थी। तो नरसिंह द्वारा क्या है, किसका स्थान है, इसके इतिहास के बारे में वो क्या जाने। वो एक संत है, संत परंपरा के अनुसार सेवा करते हैं, गांव के हिसाब से सेवा करें और इसका विकास करना है। विकास करने के लिए भी भामाशाह पैसा देते हैं तो विकास होता है। अच्छा, संत के अंदर प्रतिभा होती तो ही भामाशाह उसको यानी कोई विकास के लिए पैसा देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो यानी कोई लोकल व्यक्ति है, कहते हैं डॉक्टर PhD प्राप्त डॉक्टर हैं ये, जिनके डॉक्टर की उपाधि लगती है। परंतु ये गांव वाले जितने भी हैं ये कुछ अनपढ़ हैं, कुछ मूर्ख हैं, तो आखिरकार PhD की उपाधि वाले तो उनको मूर्ख बना सकते हैं। और वो जो कहें वो गांव वाले को मानना पड़ेगा, और वो सत्य कहें झूठ कहें, यानी जो वो कहें वो गांव वाले मानो, और ऐसा कभी होगा नहीं। धन्यवाद। महाराज जी को यहाँ बुलाया गया तो महाराज जी ने हम सबको गांव वालों को, पूर्व सरपंच साहब और वर्तमान सरपंच साहब के सामने आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने में बना देंगे, लेकिन वहाँ अगले दिन शाम को जाकर वापस गांव वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये ऐसा इश्यू था ही नहीं कि यहाँ मुकदमा और राजनीति, और कल देख लो यहाँ राजनीतिकरण होने लग गया। यहाँ कोई राजनीति जैसा मुद्दा नहीं। हम संत को सर्वोपरि मानते हैं। संत हमारे लिए इस सृष्टि को रचने वाले, और संत का तो हम सब गुरु मानते हैं, और संत सनातन धर्म हिंदू धर्म से हम जुड़े हुए हैं। हम ऐसे संतों को गाली थोड़ी ना देंगे। ऐसे गांव के किसी लोगों ने ऐसा किसी प्रकार से कोई गाली नहीं, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। क्यों? क्योंकि संतों को भी यहाँ रहना है, और ये पावन धरा है हमारे कुंवरिया गांव की, और हमको भी यहाँ रहना है। और अगर संत और इस गांव के बीच में ऐसे आपसी खींचातान चलेगी तो कभी भी इस गांव की बदनामी होगी। बाहर से आए हुए लोग यहाँ कल छापर वाले हनुमान जी पर आकर राजनीतिक बातें कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। क्या हम गांव के लोग क्या संतों के विरोधी हैं क्या? हम कदा भी संतों के विरोधी नहीं। हम संत हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और मैं खुद रामानंदीचार्य से जुड़ा हूँ, वैष्णव संप्रदाय से आता हूँ। क्या मैं उनका विरोध करूँगा? क्या हमारे गाँव वाले विरोध करेंगे? ऐसा कोई नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो ऐसा कोई बच्चा है, ऐसा कुछ नाराबाजी हुई होगी तो तब महाराज जी से न तो कभी कोई चाबी ली हुई है। उन्होंने गांव के आरोप लगाए, गांव वालों ने चाबी ले ली, महाराज जी से चाबी उन्होंने स्वयं महाराज जी ने यहाँ पे सरपंच साहब हमारे ललित जी सरपंच साहब को सौंपी थी। और इसको आप राजनीतिक मुद्दा, मैं निवेदन करता हूँ सभी ग्रामवासियों से और महंत जी से, हमारे उनसे कि आप इसको विवाद न करें, और आप सभी बैठकर इस समझौता करके ये जो गेट तोड़ा है उस गेट का ही तो विवाद हो रहा है, इसको बैठकर निपटाया जाए। बाकी अपने गांव का और चारों ओर जो वीडियो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, इस प्रकार से मीडिया में आ रहे हैं, तो इसमें गांव की बदनामी और संतों की बदनामी हो रही है और हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस प्रकार से ये ना फैलाएं और बैठ के गांव और संतों से मिलकर एक सामंजस्य बैठा कर इसका सही निर्णय लिया जाए। बोलो। मैं कम से कम 40 साल से नरसिंहधारा में आ रहा जा रहा हूँ। उसके पहले मेरे बासा आते थे, और नरसिंहधारा में जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम हो या सेवा भी हो तो मेरे बासा भी करते थे, मैं भी कर रहा हूँ। इसके बाद अभी जो महाराज जी ने क्या है गलत किया है, गेट को तोड़ना गलत है। और उसके बाद भी अगर वो अपने पीपली जो सरपंच है वो एक कुंवरे में आकर राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। वो अपने पीपली में करे वो राजनीति, कुंवरे में नहीं करे। और महाराज जी से भी रिक्वेस्ट यही है कि वापस गेट बना दे, और गाँव में शांति है, प्रेम है, स्वाद रहे, बना रहे। हमको कोई महाराज जी से लेना देना नहीं है। और ये गेट तो तोड़ा है, गाँव का है, मेरा भी गाँव का है, सब गाँव के, तो वापस बनाना पड़ेगा। फिर अगर ऐसा करेंगे तो कौन और आगे काम करेंगे? तो भामाशाह क्या तोड़ोगे तुम्हारे के लिए? ये जो क्या ये महाराज जी ने वापस एक बार कह दिया है, उसके बाद तो वापस करना चाहिए। नहीं बनाए गाँव वाले बनाए, अब नहीं बनाया तो अब गांव वाले बनाएंगे। गांव वालों को चाहिए गेट तो, और ये पूरा गाँव का, और ये पूरा गांव का है नरसिंहधारा, गांव में ही रहेगा और गांव वाले एक ही रहेगा। हाँ, एक गेट ये और है जो दक्षिण दिशा में
ये भी दक्षिण के हिसाब से वास्तु दोष होना चाहिए, परंतु इन्होंने व्हीकल के लिए आने जाने के लिए इस गेट को तो यथास्थान रखा है, परंतु जो भामाशाहों द्वारा बनाया गया गेट न जाने इनको कहाँ अखरा, उसको तोड़ दिया। और ये गेट जैसे आज भी आपके सामने ये लगा हुआ पूरा गेट है, अगर वास्तु दोष है तो इस गेट को भी वास्तु दोष मानना चाहिए था। ये दो भाषी बोलना संतों को शोभा नहीं देता है, और इन्हें अगर उस गेट को बंद कर रहे हैं तो इसको भी करना चाहिए, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी द्वेषतापूर्ण उस गेट को तोड़ करके गांव वालों की भावनाओं को आहत किया है। इसके लिए महाराज को स्वयं को सोचना चाहिए और गांव वालों के सामने आकर के कहना चाहिए कि गेट पुनः बन जाएगा, जिस तरह से 11 तारीख को महाराज श्री ने कहा था, परंतु कहने के बाद भी वो अपनी बात से मुकर गए। ये संतों के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। द्वारिकाधीश की चारों भुजा प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, जानकी माता की जय, हनुमान जी की जय, प्रभु श्री राम की जय। आज सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। आप देख रहे हैं न्यूज राजसमंद। न्यूज राजसमंद से जुड़ने के लिए निम्न सोशल मीडिया पर फॉलो करें और आपकी न्यूज़ भेजने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।